चलिए आज स्टार्ट करते हैं, है ना। जी जी आज का टॉपिक जो है वो अपना जो है क्या बोलते हैं, जेल कैसे देख रहे जी। हैं। मतलब जेल कैलकुलेशन किया जेल थोड़ा सा जेल अपन यात्रा। हाँ, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव करते हैं। कैलकुलेशन बहुत कर लिया ना अपन ने। जी 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 तो आज का टॉपिक है अपना एर्थ हाउस। एर्थ हाउस से हमें क्या क्या मिलेगा, ठीक है। जी चलिए, मतलब मेन टारगेट रहेगा हमारा एर्थ हाउस, ठीक है। एर्थ हाउस का सिग्निफिकेटर क्या होता है वो तो आप लिख चुके हैं, है ना। मेनली जो हमारे लाइफ में इवेंट्स आते हैं उसमें कोर्ट केस जो इंपॉर्टेंट होता है, कोर्ट केस जो है जी हमें कहां से देखना है। कोर्ट केस, कोर्ट केस 8th हाउस। हाँ एर्थ हाउस। जहां पर भी कोर्ट संबंधी बात आएगी तो क्या होगा, कोई चीज रजिस्टर्ड करने की बात आएगी तो एर्थ हाउस रहेगा, है ना। बाकी तो आपको पता है इंश्योरेंस का हाउस है, ठीक है, दहेज का पैसा है, ये सारी चीजें अपन लिख चुके हैं, है ना। अपना जो आज जी टारगेट है वो मेन जो है वो इसी से रिलेटेड। तो लिख लीजिए, यदि एर्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड जी 2611 देगा, 2611 देगा, ठीक है, तो ही हमें जी एर्थ हाउस से रिलेटेड चीजों में सक्सेस मिलेगी। तो ही हमें एर्थ हाउस से रिलेटेड चीजों में सक्सेस मिलेगी। एर्थ हाउस से रिलेटेड इवेंट्स में सक्सेस मिलेगी। एर्थ हाउस ऐसे नहीं कि बैड हाउस है ना, उससे रिलेटेड भी इवेंट्स हाँ होंगे। अब मान लीजिए कोई क्लाइंट आता है, बोला कि यार मेरा इंश्योरेंस का पैसा फंसा हुआ, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो एर्थ हाउस का जी कस्पल सबलॉट हमें क्या देना चाहिए, 2611 देना टू सिक्स चाहिए। सेवन जब वो 2611 देगा तो हम कहेंगे कि आपका फंसा हुआ पैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ क्लियर। जी चलिए, आज का टॉपिक अपना एर्थ हाउस, 12th हाउस, 6th हाउस, इन सब से रिलेटेड क्या क्या चीजें आ सकती हैं वो अपन लिख रहे हैं, ठीक है। एक चीज और लिख लीजिए, ये 12th एंड 6th। हाँ एर्थ रहेगा मेजर, 12th रहेगा, जैसे जेल कब होगी हमें, है ना, ये सब हमें 12th हाउस जी बताएगा। तो जब भी कोर्ट केस का मामला आएगा या इंश्योरेंस का मामला आएगा, एर्थ हाउस से रिलेटेड किसी भी इवेंट का मामला आएगा, तो जब हमें एर्थ हाउस का CSL 2611 देगा तो उससे रिलेटेड चीजों में हमें सक्सेस आसानी से मिलेगी। मिल जाएगी, ठीक है। एर्थ एर्थ और क्या क्या चीजों को शो करता है आपने पढ़ा होगा ना, डिले को भी शो करता है ना। डिले को भी शो करता है एर्थ हाउस, लिख लीजिए 8 नंबर डिले को भी शो करता है। डिले है, सर्जरी भी अर्थ है। हाँ, सर्जरी भी एर्थ, ठीक है। एर्थ हाउस डिले को शो करता है, सर्जरी को शो करता है। 12th हाउस मालूम है, एक्सपेंसेस को शो करता है, अलग अलग प्रकार के खर्चों को शो करता है, ठीक एक्सपेंसेस है। ये अभी इसलिए लिखा रहा हूँ, अभी थोड़ा एक्सपेंसेस सा आगे डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेंस जेल जेल भी 12th है ना सर। हाँ जेल है जेल 12th और हाउस, हाँ जेल फॉरेन का लिख लीजिए, सेटलमेंट जेल इन्वेस्टमेंट। का लिख लीजिए। देखिए बहुत माइनर कैलकुलेशन होना चाहिए जेल में, तभी वो फाइनल डिसीजन आएगा। जेल में लिखिए आप 12th हाउस का कस्पल सबलॉट, कस्पल सबलॉट जी यदि राहु है तभी वो व्यक्ति फंसेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जी 12th हाउस का कस्पल सबलॉट यदि राहु है तभी वो व्यक्ति फंसेगा, बस है जी ठीक है। फंसेगा मतलब जेल, जी ठीक है। यहां कोई नंबर नहीं लिखा अपन ने, ठीक है। जी नेक्स्ट लिखिए उसी में सेकंड पॉइंट, उसी में सेकंड पॉइंट, जेल में इसी में सेकंड। थर्ड में। हाँ जी, जी हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हाँ हम लिख रहे हैं कि कोई व्यक्ति जेल कब जाएगा, है ना, या जेल में कब फंसेगा। तो जब 12th हाउस का CSL
राहु है तभी वो जेल के मामले में फंसेगा, नहीं तो नहीं फंसेगा। सेकंड कंडीशन, राहु इन विच स्टार लॉर्ड, राहु इन विच स्टार लॉर्ड, जी राहु इन विच स्टार लॉर्ड, इट शुड बी डायरेक्ट, इट शुड बी डायरेक्ट। ठीक है, पहली मेजर कंट्रोल नहीं होना कंडीशन। चाहिए। हाँ, पहली मेजर कंडीशन कि उसका 12th हाउस का सीएसएल राहु है, और राहु किसके स्टार किसके लॉर्ड में, स्टार? वो क्या होना चाहिए, डायरेक्ट, डायरेक्ट। तभी जेल जाएगा। यदि रेट्रो है तो नहीं जाएगा, लिख लीजिए वहां, यदि रेट्रो है तो नहीं जाएगा। अगर स्टार रेट लॉर्ड रेट्रो है। हाँ, आपको मालूम है अपन ने इवेंट्स में लिखा है ना, स्टार लॉर्ड रेट्रो हो जाता तो इवेंट होता ही नहीं, वही कंडीशन है, जी पीछे लिख चुके हैं ना। क्योंकि यदि कोई इवेंट देन होना इट है, देन इट लॉट हाँ, राहु इन विच स्टार लॉर्ड, और स्टार लॉर्ड शुड बी डायरेक्ट। स्टार लॉर्ड यदि रेट्रो है तो उसको जेल नहीं होगी, जेल नहीं जाएगा मतलब। बस। क्लियर है? ये जी। दोनों कंडीशन जब फॉलो हो जाएगी, जैसे किसी की शादी नहीं होगी, कब नहीं होगी बताइए? कब शादी नहीं कब होगी, नहीं होगी? नहीं होगी। शादी उसकी तब नहीं होगी अगर सेवंथ हाउस का कसफल सौलर 6 और 10 दे, हम्म, और उसका स्टार लॉर्ड भी 6 10 दे। दोनों मिलके क्या देंगे, 6-10 देंगे, तभी नहीं होगी। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, एक ने भी गड़बड़ की तो उम्मीद है, टूट के फूट के किसी भी उसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति को जेल जाना है तो उसका 12th हाउस का सीएसएल राहु होना चाहिए, और राहु किसके नक्षत्र में है, उसका लॉर्ड क्या होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए। क्योंकि जब डायरेक्ट होता है तभी इवेंट होता है, रेट्रो होगा तो नहीं। मान लीजिए रेट्रो है और उसकी कुंडली में भी रेट्रो है तो वो इवेंट हो जाएगा। क्लियर है ना ये बात? तो जी दोनों मेरे पास हो गए। जब आप मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन फंस जाती है, इसी में तीसरी कंडीशन लिखिए, स्टार लॉर्ड शुड सिग्निफाई, एक मिनट, कुंडली एंड इन स्टार लॉर्ड शुड सिग्निफाई 2 3 8 12, इफ स्टार लॉर्ड सिग्निफाइज 2 3 8 12, जी। पक्का है कि वो व्यक्ति जेल में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, टू क्या बताता है, लिख लीजिए। टू बता रहा है एडिशन इन जेल एक मिनट। फैमिली। ओह टू, टू है ना इसमें, एडिशन जी इन हाँ जी। जेल फैमिली। ठीक है, वही। हाँ, क्योंकि हमने ये टू कहाँ पढ़ रखा है, बच्चा कब होता एडिशन है, इन फैमिली। फैमिली 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 हाँ ये जी फैमिली है फैमिली हमारे। एडिशन में। हाँ, और बच्चे बच्चे चाइल्ड बर्थ में क्या कंडीशन थी, चाइल्ड बर्थ के क्या नंबर है, 2 टू 7 फाइव 11 2 11। 5 11, भूल गए? दोनों में एडिशन होता है ना फैमिली में। ठीक है, तो यहाँ भी आप किस फैमिली में जाएंगे, जेल वाली फैमिली में जाएंगे। जी जी। 3 ठीक घर है, से दूर है। 3 घर से दूर, वेरी गुड। जेल जा रहे हैं तो घर से दूर हो जाएंगे। ठीक है, 8 क्या है, जेल है, जेल और कोर्ट केस चलेगा आप 8 पे, कोर्ट केस है। 12 है ना जो जेल से। हाँ हाँ, कोर्ट केस, 8 जो है कोर्ट केस है, बिना कोर्ट केस के कोई जेल ही नहीं जाता। जी जी 12 आपको मालूम है जेल है, समझ गए? ये जब कंडीशन पूरी सेटिस्फाई हो जाएंगी, ठीक है, तो व्यक्ति जेल के अंदर पहुंच जाएगा, अन्यथा उस पर आरोप लगेगा, केस चलेगा, सब होता रहेगा। लेकिन जब ये तीनों कंडीशन आपस में मिल जाएंगी तो उसको फिर जेल हो जाएगी। जैसे हमारे मंत्री लोग होते हैं ना, कितने प्रकार के करप्शन करते हैं लेकिन जेल नहीं जा पाते, तो तीनों कंडीशन नहीं फॉलो हो पाती, जिसकी हो जाती है वो जेल पहुंच जाता है। ठीक ठीक है, है। इसका मतलब जो डिवोर्स के केसेस हैं हाँ, वो भी हम यहीं से देखेंगे। हम्म,
आप ही आते हैं, ठीक है। हाँ, डिवोर्स में भी तो यही होता है ना, दहेज के केस में, डिवोर्स के केस में यही देखना। तीनों कंडीशन लिख लीजिए, और तीनों कंडीशन फॉलो होंगी तभी व्यक्ति जेल जाएगा। जी ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति को जेल जाना है तो 12th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड राहु होना चाहिए। राहु जिसका, राहु इन विच स्टार लॉर्ड शुड बी डायरेक्ट, और वो स्टार लॉर्ड क्या सिग्निफाई करना चाहिए, 2 3 दो 8, छः, कुछ नहीं है। 2 3 6 10, 2 2 3 3 6 8, 11, 2 3 8 2 2 3 8 3 12 8 ना? 12, ठीक है, 2 12। 3 8 12, ये इसमें सिग्निफाई कर इसमें देगा। चारों आना, हाँ, इसमें चारों चारों आना लगना है चाहिए, या हाँ एक मिस हाँ हाँ, जेल कंपल्सरी भेजना है ना, चाहिए? हाँ चारों आना चाहिए। तभी तो हर व्यक्ति जेल नहीं पहुंच पाता ना, ये तो जेल हर व्यक्ति इसलिए नहीं पहुंच पाता कि ये कंडीशन जब पूरी फुलफिल हो जाती तभी व्यक्ति जेल पहुंचता है, ठीक है। 12th क्या होता है, एक जेल तो होता ही होता है, एक सेपरेट एनवायरनमेंट भी होता है, जेल है ना। घर से दूर का एनवायरनमेंट। हाँ हाँ, घर से ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसी दूर का एनवायरनमेंट जो एकदम अलग, ठीक है। जैसे विदेश यात्रा में 3 9 12 लिया जाता है, 3 भी यात्रा है, 9 भी यात्रा है, लेकिन 12 एक ऐसी जगह की यात्रा है जो आपके एटमॉस्फेयर से एकदम अलग होती है, आपके क्लाइमेट से, आपके, फॉरेन। हाँ फॉरेन, विदेश एक अलग ही होता है, इसीलिए 12 आना बहुत जरूरी होता है कि इसमें विदेश यात्रा। क्लियर, नहीं तो आप अपने देश में भी यात्रा कर सकते हैं, सांस्कृतिक परिवर्तन आ जाता है 12 आने से। क्लियर, तो लिख लिए, जी नेक्स्ट लिखिए, व्हेन ही विल कम बैक, कब बाहर आएगा वो जेल से, व्हेन ही विल कम बैक। व्हेन ही विल कम बैक, कब आएगा, जब वो कोर्ट केस जीतेगा। भाई कोर्ट केस जीतेगा तभी बाहर आएगा ना, चाहे वो जी कल्परेट हो चाहे ना हो, कोर्ट केस तो उसको लड़ना पड़ेगा क्योंकि जेल में है वो। ये तो 8 मतलब CS क्या में 2 6 11 दिखाएगा। हाँ वेरी गुड, 8th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड जब 2 6 11 देगा, साथ में 4 दे देगा, 4 दे देगा मतलब घर वापसी हो गई। घर हम्म, व्हेन 2 6 CSL 11 ऑफ और और 8th साथ में 4 आ हाउस जाए तो उसकी घर वापसी हो जाएगी। gives, व्हेन 8th हाउस कस्पल सौलॉर्ड गिव्स, क्या 2 देगा 6, जी? 2 6 11, 2 6 2 2 4 6, 6 11। देखिए इसको मैं टुकड़े में इसलिए लिखा रहा है, कोर्ट केस जीतने के लिए हमें चाहिए 2 6 11, सबसे पहले लिखा ना 8th हाउस का कस्पल सलवर यदि 2 6 11 देता है तो हम 8th हाउस से रिलेटेड एक्टिविटीज में क्या होते हैं, सक्सेस होते इन हैं। कोर्ट लिखा है सबसे यहाँ पे हाँ लास्ट इसका। हाँ, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जेल चला गया, उसको जेल से बाहर आना है और वो हमारे पास खड़ा है, तो हम क्या देखेंगे, उसका 8th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड देखेंगे कि 2 6 11 दे रहा है कि नहीं दे रहा। यदि उसके साथ वो 4 भी सिग्निफाई कर रहा है, इट मीन्स उसकी घर वापसी हो जाएगी। ये 2 6 11 कब देखेंगे पहले तो? 2 3 8 12 बताया, ये 2 केस 6 होने के 11 बाद, कब बताएगा? जेल चला गया है क्लाइंट, उससे आपने फरारी नंबर लिया है, उस फरारी नंबर से आपने अभी में कुंडली हाँ बनाई हाँ है, ओके। यहाँ इसमें होरारी चलेगी, हाँ होरारी नंबर ले लिया है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपने कुंडली बनाई है, तब आपको ये देखना, ठीक है। और ये 2 3 8 12 भी हॉरर नंबर से देखेंगे जब जाएगा, या बर्थ? हाँ बर्थ चार्ट से भी देख सकते हैं, होरारी से भी देख, एक्चुअल में जो घटना घटित हो रही है ना उनको होरारी से देखना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उस समय उसका वो चल रहा है ना, महादशा अंतरदशा वैसी चल रही है, इसलिए वो जो होरारी नंबर देगा वो एकदम सटीक आएगी, ठीक है। किसी भी इवेंट को आप जी सर। उसकी यदि कुंडली सही है तो कुंडली से भी चेक कर सकते हैं, और किससे चेक कर सकते हैं, हरारी से फरारी भी से। क्रॉस चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो नंबर देगा, यदि वो नंबर देगा तो हरारी एकदम एग्जैक्ट आएगी, ठीक है। तो व्हेन ही विल कम बैक, तो 8th हाउस का कस्पल 8 सब लॉर्ड क्या CSL देगा, 2 2 6 11 दे देगा, तो वो बाहर आ जाएगा, हाथ +4 में दे 4 दिया देगा। तो ठीक है। 2 6 11 का मतलब है वो कोर्ट केस जीत जाएगा, ठीक है, चाहे तो लिख लेना,
मतलब आपको क्लियर है कि कोर्ट केस जीतने के लिए हमें 2611 चाहिए ही चाहिए। अब लिखिए 12th हाउस का कस्पल सबलॉट। ये इसके साथ ही जी। नेक्स्ट कंडीशन है हाँ जी। 12th हाउस CSL 5 8 11 12 देगा। 5 8 11 12 5 8 5 11 5 8। 5 8 11 12। हाँ, यदि देता है तो क्या होगा? ये सब कोर्ट केस चल रहा है और जेल चल रही है, ठीक है। 5 11 आ गया तो नॉर्मल बेल हो जाएगी उसको। 5 11 आ गया तो नॉर्मल बेल हो जाएगी। 5 11 आ गया तो नॉर्मल बेल हो जाएगी, ठीक है। 5 11 के साथ यदि 8 आ गया तो कंडीशनल बेल होगी। ये सारे नंबर मैंने एक साथ लिखा है, लेकिन इसको मैं बांट बांट के बता रहा हूं। 5 11 आ गया तो बेल की संभावना है। 5 11 के साथ यदि 8 आ गया तो कंडीशनल बेल होगी। कंडीशनल बेल तो आपको मालूम है ना, यहाँ नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, हाँ आप जी, हाँ जी, यहीं हाँ जी। रहेंगे, रोज रिपोर्टिंग पासपोर्ट करेंगे। जब्त हो गया हाँ किसी का आधार कार्ड जब्त हो गया। हाँ। और यदि 12 आ गया तो 12 क्या है? एक्सपेंस है, पैसे देना पड़ेगा आपको बेल के लिए, खर्च करना पड़ेगा बेल के लिए। अगर 5 8 11 12 आ गया, हम्म। अगर अपने पास 5 11 12 आ गया अकेला। हाँ वही तो कह रहा हूँ, 5 हम्म और 11 आना जरूरी है तो बेल होगी। हम्म 5 और जी 11 आ गया तो सामान्य सी बेल हो जाएगी। 5 11 के जी। साथ मान लीजिए 8 नंबर भी आ रहा है तो बेल तो होगी, तो लेकिन कंडीशनल कंडीशनल बिल बेल होगी। होगी। 5 और 11 के साथ यदि 12 आ गया तो बेल के लिए पैसे खर्च करने पड़े, हम बिना पैसे दिए बेल नहीं होगी। क्लियर? अगर अकेला 5 11 और 12 आ जाए। अकेला 5 11 12 आ गया तो मैं ये बता रहा हूं कि हम्म, 5 11 12 में 5 11 ये शो करता है कि बेल होगी। नॉर्मल बेल, 12 12 नंबर ये एक्सपेंस है। बताता है कि पैसे देने के कारण हो। नॉर्मल बेल के लिए भी एक्सपेंस होगा। हाँ। जी क्लियर है? जी जी जी। ठीक है। तो कोई भी कोर्ट केस को देखना है तो हमें कौन सा हाउस पकड़ना है? एर्थ हाउस पूछे पकड़ना क्या? एट। है। एर्थ हाउस का कस्पल अच्छा, एट्थ सबलॉट क्या हाउस, नाम? यस। हाँ, एर्थ हाउस। 12th हाउस तो वो जेल चला गया, हाँ ठीक है। या वो पूछेगा कि मुझे जेल होगी कि नहीं होगी, तो आपको क्या पढ़ना है? 12th हाउस पकड़ना है। अब भाई जेल चला गया है या जाने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको जेल से बाहर भी आना है। तो या तो क्वेश्चन उससे रिलेटेड होगा कि मैं जेल से कब बाहर आऊंगा, तो फिर हमें क्या हाँ पकड़ना है? एर्थ हाउस का कस्पल सबलॉट। समझ में आ गया? कोर्ट जी। केस भी देखना है। कोर्ट केस कोई मान लीजिए कोई नॉर्मल व्यक्ति भी आता है, मैं ये कोर्ट केस कैसे जीतूंगा, कब जीतूंगा, तो हमको क्या चेक करना पड़ेगा? एर्थ हाउस का कस्पल सबलॉट। और वो उसका क्या कस्टमर देगा? टू सॉल्वर सिक्स चाहिए। इलेवन देगा। 2611। 2611 देगा तो उसको सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, जी। क्लियर है? क्योंकि एर्थ हाउस हमारा क्या है? कोर्ट से रिलेटेड एक्टिविटी है, केस से रिलेटेड एक्टिविटी है। क्लियर है ना? जी जी जी। क्लियर हुआ ये? जी जी। यस। ठीक है। तो एर्थ हाउस का मतलब केवल रॉन्ग चीजें नहीं है, फायदे वाली भी चीज है। अब मान लीजिए केस से बाहर आना, तो एर्थ हाउस का कस्पल जब 2611 देगा तो हम बाहर आ जाएंगे। तो वही एर्थ हाउस हमारे लिए क्या अच्छा है? वही एर्थ हाउस हमारे लिए क्या है? डिले भी है। वही एर्थ हाउस हमारे लिए क्या है? अकल्ट भी है। कोई बोलता है हमारा इंश्योरेंस का पैसा फंसा हुआ, हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वही एर्थ हाउस बताएगा। वही- कब बताएगा? जब 2611 देगा। ठीक है। जी एर्थ हाउस और कैसे फायदेमंद है, एक आध और नोट लिख लीजिए। यदि, ये देखिए बड़ी हाँ जी। इंटरेस्टिंग चीज लिखिए नोट, यदि लड़की की कुंडली में 7th हाउस का कस्पल सबलॉट इन द स्टार लॉट, एक मिनट, कुंडली में 7th हाउस का यदि। CSL इन द स्टार लॉट, इसका मतलब होता है स्टार लॉट देखना है ना। जी 8 दे दे। क्या दे दे? 8। ठीक है। मान लीजिए हाँ आपने जी। किसी लड़की, मैरिड व्यक्ति की कुंडली देखी, ठीक है।
जी और उसका 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड देखा, जैसे अभी देख रहे थे ना मोदी जी, अपन ने देखा सन इज इन द स्टार ऑफ केतु, और केतु यदि 8 नंबर सिग्निफाई कर रहा है तो शादी नहीं हुई है तो डिले इन मैरिज शो करेगा, ठीक है, डिले इन मैरिज शो करेगा, कोर्ट में शादी शो करेगा, या शादी जो कर रहे हैं उसको रजिस्टर्ड करा लें, ये ज्यादा बेटर रहेगा। अब मान लीजिए शादी हो चुकी है और आप मेल की कुंडली देख रहे हैं, अब वहां पर आपने हाँ जी, देखा, समझ में आ रहा है, 8 सर नंबर का इसका रोल समझा रहा हूँ क्योंकि अपन 8th हाउस पढ़ रहे हम हैं। फीमेल की कुंडली में देख रहे हैं 7th फीमेल, हाउस का इस कस्पल सावलॉर्ड अगर 8 दे गया। कंप्लीट नहीं किया, गेट दे दे तो आगे हाँ क्या लिखना नहीं, 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड इन दी स्टार लॉर्ड, इसका मतलब होता है उसका इन स्टार दिस लॉर्ड देखना है, ठीक है, ठीक है। इन द यदि 8 स्टार लॉर्ड नंबर दे रहा, 8 नंबर दे रहा है तो इसका ये मतलब है कि उस लड़की को अपने पति से धन लाभ होगा। देन इसका मतलब क्या वो लिख लीजिए, फीमेल हस्बैंड से उसको विल गेट, पैसा मिलेगा, शी विल गेट मनी, ठीक है जी, ठीक है, जी क्लियर है। 8th हाउस की जी एक्टिविटी समझा रहा हूँ, 8th हाउस ऐसे नहीं कि कोर्ट केस है और जेल ही है ना। जी जी। यदि हमने लड़के की कुंडली में देखा और सेम चीज लड़की की कुंडली में है और सेम चीज लड़की की कुंडली में होगी, मान लीजिए लड़की की कुंडली में आप 7th हाउस के कस्पल सबलॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड देख रहे हैं और वो 8 दे रहा लड़के है, तो लड़के को भी लड़के का लड़की से क्या होगा, हाँ, ऐसा नहीं लड़की का, वैसे वर्षा बोल सकते हैं। हाँ वाइस वर्सा, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये लड़की को ही फायदा होगा, लड़की को भी फायदा होगा उससे। ये 8th हाउस की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने जी देखा डिले इन मैरिज, कोर्ट केस, तो मान लीजिए दिख रहा है 8, तो इसका ये भी मतलब है कि उससे उसको बेनिफिट होगा, क्योंकि आपने देखा नॉर्मली पराशरी पद्धति में हम देखते हैं ना कि भाई अरे इसकी शादी हो जाएगी तो इसको धन लाभ हो, ये जी चीज सुना होगा ना, इसकी शादी हो जाएगी तो इसको धन लाभ होगा, तो वो धन लाभ क्या है, यही है, क्लियर है ना। तो वो धन लाभ कैसे हो रहा है, वो ऐसे होता है, कई जगह होता है ना विची मेरा कि, हाँ, विची मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। बताइए। अगर किसी की शादी हुई हुई है हम्म, और डिवोर्स केस चल रहा है, शादी हो चुकी है, डाइवोर्स केस चल रहा है, हाँ। हाँ, तो हम उसको 8th हाउस से देखेंगे। हाँ, हाँ कोई दो छह किसी भी ग्यारह तक प्रकार का मिल केस हो, जाती है। हाँ, ओके कोई भी ओके। कोर्ट केस हो, 8th हाउस, ठीक है। और आप लड़का लड़की शादी के लिए कुंडली दिखा रहे हैं और 8th नंबर आ रहा, मतलब या तो वो कोर्ट मैरिज करेगा या उसकी मैरिज रजिस्टर्ड होगी। तो ये मैरिज इवेंट में लिखवा है ना, 7th में डाइवर्स में ये लिखवा है 8 CSL हाँ 2 6 11 देखो तो विन को। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड, ये चीज मैंने वहां लिखाई थी और सोची थी कि इस समय बताऊंगा आपको। देखिए आप मैरिज 7th वाला इवेंट कंडीशन में खोलिए, लिखा हाँ। है, हम्म, डाइवर्स लिखवा है ना उसमें लिखा। हाँ 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 हाँ, हाँ उस समय मुझे ध्यान नहीं आया था, मैंने सोचा था कि जब आपको 8th हाउस पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। मैरिज वाली कंडीशन निकाली, वहां पे लिखा होगा आपको, देखिए ये 2 6 11 लास्ट का पे रोल लिखा बता है। रहा हूँ, हाँ, क्या लिखा है पढ़िए। 5 होगा तो कोर्ट सेटलमेंट होगी, 8 होगा हम्म तो हम्म, 8 होगा केस केस लंबा चलेगा। ड्यूरेशन विल इंक्रीज, 12 में हाँ एक्सपेंसेस आ जाएंगे। हाँ, 2 6 उसके 11 बाद चाहिए इसके लिए, हाँ हाँ। उसके बाद एक लाइन लिखा है मैंने, आपने लिखा नहीं क्या, है ना, 8th केस 8 CSL 2 6 11 देगा तो विन इन कोड बोल के लिखा है उस टाइम। हाँ हाँ जी। हाँ, 2 6 विल 11 विन देगा द ना। केस उसमें मैं 8th हाउस का जो कस्पल सावलोड़ा अगर 2 6 11 दे देगा तो वो वहां पे जीत विन इन जाएगा। कोड, जीत विन इन जाएगा, कोड ये डाइवर्स कंडीशन में लिखवा है। हाँ डाइवोर्स कंडीशन, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी प्रकार का कोई भी कोर्ट केस चल रहा हो तो ओके वो 8th हाउस से ही देखना है ना भाई। मैरिज में भी डाइवोर्स होगा तो वो भी कोर्ट केस होगा, वहां मान लीजिए यदि 5 नंबर आ गया तो वही फैमिली कोर्ट में मैटर चलेगा, ये आउटसाइड सेटलमेंट होगा, ये चीज सारी लिखाई थी ना मैंने वहां पे, ठीक है। हम्म, तो ये 8th हाउस का रोल समझ में आ रहा है आपको। 8th हाउस जी हमने जी बिफोर मैरिज देखी तो क्या देखा हमने, यदि हम लोग कोई शादी करने आया है और उसकी कुंडली देख रहे हैं और उसका नंबर 8 नंबर दे रहा है, तो यदि उसका 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड इन दी स्टार लॉर्ड 8 दे रहा है, तो ये मान के चलिए कि जो आने वाला पार्टनर है वो उसको कहीं ना कहीं पैसा बेनिफिशियल, देगा। हाँ, ठीक है। मान लीजिए कोर्ट केस चल रहा है, आपस में विवाद चल रहा है, ठीक है, मैरिज में जैसे 10 नंबर डाइवोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। हम्म। तो कभी भी जब 8th हाउस से हमें कोई चीज का बेनिफिट लेना है या उससे फायदा होना है या पॉजिटिव रिजल्ट लेना है, तो हमें क्या नंबर चाहिए? 2, 6, 11 चाहिए। 2, 6, 11। 2, 6, 11 दे दिया मतलब ठीक है। क्लियर है? जी। ये कोई भी केस होगा, किसी भी कोई भी इवेंट केस से हो, रिलेटेड होगा, 2 6 किसी 11। भी इवेंट से रिलेटेड केस हो, ठीक है। अमूमन इसमें होरारी देखना ज्यादा उचित रहता है, क्योंकि होरारी देखना इसलिए उचित होता है कि बंदा या तो कोर्ट केस चल रहा होगा या तो जेल में होगा, तो उस समय उसकी वो महादशा चल रही है ना। जी जी। उस कभी समय कोई आके हाँ, क्या बोल रहे हैं? आपने बोला, मेरे को समझ नहीं आया जो लास्ट में बोला आपने। मैंने ये कहा कि ऐसे में होरारी ज्यादा देखना उचित होता है। जी। होरारी इसलिए देखना उचित होता है कि कोर्ट केस तो एक छोटी सी प्रक्रिया नहीं कि आज होगी कल नहीं होगी, वो तो एक चलती रहती है, लंबी प्रक्रिया है। चलती और रहती वो है क्रिएट हो जी गई तो खिंचती भी है, मतलब उसकी जो महादशाएं चल रही हैं वो उससे रिलेटेड चल रही हैं, तो उस समय वो जो हरारी नंबर देगा वो 101 नहीं 201% सटीक होगा। और वो ओके। इवेंट जो होगा उसका जो आप रिजल्ट निकालेंगे वो बहुत एक्यूरेट होगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है। जैसे शादी में बच्चे होंगे कि नहीं, इसमें होरारी से अच्छा उसका चार्ट देखना है कि नहीं। शादी डिले होगी कि क्या होगी, तो प्राइमरी आप उसके चार्ट से ही देखिए। अब चार्ट नहीं है देन होरारी नंबर लेके देखना है अपन, ठीक है। लेकिन इस टाइप के कुछ लड़ाई झगड़े हैं कुछ के, मान लीजिए किसी का लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई जेल में चला गया और आता है और हमसे बोलता है कि वो छूटेगा कि नहीं छूटेगा, तो उससे हरारी नंबर लेके आई। वो हरारी नंबर डाल के आप क्या बनाइए? कुंडली बनाइए। हरारी कुंडली। नंबर क्लाइंट के मुंह से निकलना आवश्यक जी। है ना। होरारी में ये चीज एक होती है, होरारी कुछ नहीं है, होरारी में बस यही कि नंबर लेना है। होरारी में कोई चीज स्पेशल नहीं कि होरारी में हमें ये देखना टाइम नोट करना, कुछ नहीं, सब भ्रम है। होरारी में सबसे जी इंपॉर्टेंट चीज है कि क्लाइंट से नंबर लेना आवश्यक है, क्योंकि जो घटना जिसके साथ घटित हो रही है उसके द्वारा नंबर दिया गया नंबर ही हरारी में सक्सेस हो, ठीक है। वो नंबर पुट करके आप कुंडली बना लीजिए और आरपी आप अपना बनाइए, क्योंकि आप प्रोडिक्शन कर रहे हैं। जी। तो आप जितने बजे जब प्रोडिक्शन करेंगे तब की आरपी बना के आप प्रोडिक्शन करना स्टार्ट करेंगे, वो एक्यूरेट हो जाएगा। तो होरारी में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं, होरारी भी यही है। कुछ जो तात्कालिक घटनाएं रहती है उसमें होरारी बहुत अच्छी मानी जाती है। जैसे मान लीजिए कोई कोर्ट केस है, दहेज का केस है, मर्डर का केस है, ठीक है, जेल का केस है, तो ये होरारी से देख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए बड़े बड़े लोग हैं जिनके भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं, आप उनकी कुंडली यदि सर्च करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि यार उनका 12th हाउस का सीएसएल राहु तो नहीं है। चेक करके देख सकते हैं आप इवेंट, समझ रहे हैं। और राहु है तो किसके स्टार लॉर्ड में, और वो क्या सिग्निफाई कर रहा है। अच्छा, ये सिग्निफाई नहीं कर रहा, इसी कारण से इनको जेल नहीं हो रही, कोर्ट केस चलता रहेगा। क्लियर? तो ये जी छोटा सा एक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, इसलिए मैंने आज इसको रखा था, ठीक है। जी। एक सेकेंड।